कुछ बात करते हैं। हमारे बीच में है जगदीश बहुत जी। ये बताइए भैया, आप लोग 14 अप्रैल मनाते हैं, इस 14 अप्रैल के माध्यम से आप लोगों को तक क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपने यहाँ पे अपना समय दिया। 14 अप्रैल एक ऐसे महान शब्द तो छोटा पड़ जाएगा, शब्द ही नहीं है, जिन्होंने भारत में एक ऐसे तबके को जिसको आज बहुजन कहा जाता है, और अगर उसमें देखा जाए वर्ण व्यवस्था में तो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट तो संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब मनुस्मृति का विधान था भारत में तो ये शूद्र था, इनकी दशा और दिशा इतनी बुरी थी उस कानून के तहत जिसको कहते हैं मनुस्मृति। और जो लोग आज उसके बहुत अच्छाइयाँ बताते हैं जो मनवादी विचारधारा के लिए, ठीक है, उस व्यवस्था में बाबा साहब को इतने निचले पायदान पर रखा गया और उनके पूरी समाज को, कम्युनिटी को बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया। इनको तो न पढ़ने का अधिकार था, न लिखने का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था। इनको गांव से और उनसे अपने जो अपर कास्ट के लोग हैं उनसे बहुत दूर रखा जाता था, और इनको अछूत, और इनको भोजन नहीं थी, इनके पास जमीन थी, जायदाद थी, कुछ नहीं था। ये बेचारे जानवरों से बदतर जिंदगी जीते थे। ऐसे समाज को बाबा साहब ने जब मौका मिला भारत में अंग्रेज के आने के बाद लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति, और उन लोगों ने यहाँ के सभी अछूतों को भी पढ़ने के लिए अधिकार दिया। क्योंकि यहाँ जब आए तो उन्होंने उनको अपने नौकरियों में रखा। बाबा साहब के पिताजी अंग्रेजी सेना में थे, अगर वो सेना में ना होते तो उनको पढ़ने का भी अधिकार ना मिलता। तो पढ़ने का अधिकार मिला। बाबा साहब बचपन से उस जाति व्यवस्था के कारण बहुत प्रभावित हुए। उनको पढ़ने के लिए स्कूल से बाहर, जहाँ से सुनाई न दे, ठीक से दिखाई नहीं दे, जहाँ चप्पल उतारा जाता है वहाँ बैठने पर मजबूर हुए। लेकिन उन्होंने मन में संकल्प लिया कि मैं तो इस दर्द को झेल रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी तैयारी करूँगा। समझ में नहीं था, मैं लगता बचपन में ऐसे कोई करूँगा, लेकिन सोच रहे हैं कि समाज से मांगे जाके समाज का उद्धार करें। उन्होंने शिक्षा का अधिकार जो मिला, बाबा साहब ने पढ़े, और तो भाई बुद्धिजीवी है, महाज्ञानी है, बौद्ध शक्ति है, तो उन्होंने संवैधानिक अधिकार जब उनको मौका आया, पढ़ लिख कर कुछ बैरिस्टर बने, उनके पास काफ़ी डिग्रियाँ हैं और पूरी दुनिया में प्रथम विद्वान कहा जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप जुलूस निकालते हैं, इस जुलूस के माध्यम से आप लोगों तक क्या अपना संदेश देना चाहते हैं? अपने संदेश में इस जुलूस का एक ही संदेश है कि बाबा साहब ने उस व्यवस्था को तोड़कर, ध्वस्त कर, और जब एक वक्त आया भारत से अंग्रेज जाने लगे तो भारतीय संविधान में उन्होंने प्रदत्त सारी सुविधाएं हमें दी। शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति, ठीक है, इनके तहत संवैधानिक अधिकार मिले। हमें वोट देने का अधिकार मिला, हमें संपत्ति रखने का अधिकार मिला, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। जानवर से इंसान बनाने वाला कोई अगर है तो बाबा साहब है। हमारा जीवन के आने वाली जितनी जनरेशन होगी संविधान के तहत, चाहे कोई भी हो, खासकर महिलाएं, और उसके बाद अपर कास्ट के भी जो गरीब है उनको बराबरी का अधिकार दिलाने का कोई काम करता है तो भारतीय संविधान। इसीलिए हम लोग ऐसे महान पुरुष का जन्मोत्सव मनाते हैं और मैसेज देते हैं कि लोग शिक्षा पे ध्यान दें, पढ़े लिखें, और बाबा साहब को जो विचार है समतामूलक समाज, विषमताएं न हो, सारे लोग एक बराबर हों, सभी को पढ़ने का अधिकार, सभी को संपत्ति का अधिकार, सभी को रोजगार का अधिकार। इसीलिए कानून बनाया, कानून में व्यवस्था दी गई है। लेकिन आज के परिवेश में, राजनीति में उस व्यवस्था को ना पूरा करके चंद छोटे छोटे निभावने बात करते हैं और कहते हैं कि हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। भारत के संविधान में बाबा साहब ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, सारे लोगों के लिए सुविधाएं दी हैं। लेकिन हमारे लोग संविधान नहीं पढ़ रहे हैं। बड़ी विषय है, संविधान की आलोचना कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संविधान को पढ़ें, संविधान के आर्टिकल को समझें, आर्टिकल हमें क्या क्या सुविधा देती है, उस सुविधा के तहत आप इंसान बन सकते हैं और फिर आपके अंदर मानवता आ जाएगी। और जब मानवता आ जाएगी तो जात पात के सारे बंधन टूट जाएंगे। तो बाबा साहब का ये सपना है कि मानव एक समाज, और उन्हें बुद्ध की आइडियोलॉजी को काम किया। बुद्ध ने प्रत्येक मनुष्य को एक समान बराबर जीने के लिए मान किया। जैसा देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार में
तमाम लोग उसमें आप देख रहे हैं जगदीश भाई की जहाँ भी मतलब हम लोगों का जैसे बैनर वगैरह उखाड़ दिया जाता है या मान लीजिए हम लोगों को जो दबाया जाता है, जैसे लोगों को दबाने का कार्यक्रम सरकार कर रही है, तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि लोकतंत्र में बहुत मजबूत सरकार जब होगी तानाशाही हो जाएगी। लोकतंत्र में लंबी सरकार हो और सरकार 5 सालों में चेंज होनी चाहिए। जब चेंज होगी तो यहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, उसके लिए काम किए जाएंगे, क्योंकि उसको फिर लालच होगा कि हम सत्ता में नहीं आएंगे तो जनता के हित के लिए काम करेगी, क्योंकि संविधान के बारे में काम नहीं करेगी। संविधान को अपना उद्देश्य नहीं मानती हो, तो लोगों को सिर्फ लुभावने लालच देती है और मूर्ख बनाती है। तो हम चाहेंगे जनता का इस समय चुनाव का माहौल है, अपने वोट का सही उपयोग करें और ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी ताकतों को रोकने का काम करें जो संविधान विरोधी है। आप अभी एक क्या कहते हैं वीडियो ट्रोल हो रहा होगा, उसको सुन लोगे, बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं कि संविधान में बहुत कमियां है। संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले की नीयत अच्छी ना हो तो संविधान अंततः बुरा साबित होगा। ये बाबा साहब का कोटेशन है। और संसद भवन में जब उन्होंने संविधान सभा में संविधान को पेश किया, उन्होंने कहा कि अगर नीयत अच्छी नहीं है तो संविधान कितना भी अच्छा हो अंततः वो बुरा साबित होगा। इसी कड़ी में और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मतलब इसी कड़ी में आपके साथ में है चंदन भाई जी हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ ये बाबा साहब किसने क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। चंदन पुरी जी, आप हम यही कहना चाहते हैं कि अगर बाबा साहब संविधान यही बात कि 14 अप्रैल आपने 14 अप्रैल में आप